हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी और एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जो भी नहीं जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली ना तो ग्रुप डी में आपके 7 से 8 क्वेश्चन इसी वीडियो से डिटो मिलेंगे। अगर आपने इस क्लास की PDF चाहिए ना तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अतएव का क्या है? अतः प्लस में एव, जहाँ पे विसर्ग लग गया मिलेगा, और अतएव विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो नेक्स्ट, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो इनमें से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? मोहद्य वृद्धि स्वर संधि है। जहाँ पे ओ की मात्रा मिलेगी वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? तो इनमें से यण संधि कौन सी है? तो यण संधि यद्यपि है, और यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस में अपि, और यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लास का क्या है? तो उत प्लस में लास। क्या होता है? उत प्लस में लास, और उल्लास व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का क्या है? तो पो प्लस में अन्न, और पवन अयादि संधि का उदाहरण है। किसका? अयादि संधि का। और आप सभी ने साथ साथ में आप अपने आंसर जरूर कमेंट करना, जिससे आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। मास्या शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मास्या का क्या है? तो मा प्लस में अस्य, और मास्य दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। और मास्य में कौन सा है? मास्य में कर्मधारय समास है। कौन सा? मास्य में कर्मधारय समास है, और दीर्घ संधि का उदाहरण है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद, तो उच्चारण का क्या बनता है? तो उत प्लस में चारण, और उच्चारण व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है, और उत प्लस में चारण बनता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध है, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो इनमें से पर प्लस में अधीन। तो कौन सा है? पर प्लस में अधीन। और मतलब प्राधीन, प्राधीन किसका है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। प्राधीन किसका होता है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, तो इनमें से सही कौन सा है? तो परम प्लस में आत्मा, इसे क्या बनता है? परमात्मा, और परमात्मा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? परमात्मा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, और परम प्लस में आत्मा सही संधि विच्छेद बनता है। सदस्य का सही संधि विच्छेद है, तो सदस्य का क्या बनता है? तो सत प्लस में आस्य बनता। क्या बनता है? सत प्लस में आस्य, और सदस्य व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। मन प्लस में रमा में संधि करने पर जो शब्द बनेगा उसका सही संबंध, तो मन प्लस में रमा से क्या मनोरमा बनता है, और ये किसका उदाहरण है? मन प्लस में रमा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मन, जहां पे दो डॉट लगे पाते हैं ना, वही विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। अनधिकृत शब्द का सही संधि विग्रह, तो अनधिकृत का क्या बनता है? तो अन प्लस में अधिकृत बनता है। क्या बनता है? अन प्लस में अधिकृत बनता है। मृत्यु प्लस में उपरांत में संधि, मृत्यु प्लस उपरांत से कौन सी संधि बनती है? तो इससे मृत्यु उपरांत बनती है। ऑप्शन नंबर 1। छोटा ऊ और बड़ा, ये ऊ बनकर दो ऊ बनकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। और मृतजय ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी का? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो इनमें से कथन कौन सा गलत है? तो दो वर्ण को मिल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी ठीक है भाई। दो स्वरों के मिल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन स्वर कहते हैं, ये भी ठीक है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं,
ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो इनमें से गलत कौन सा है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने पर विच्छेद कहते हैं संधि तोड़ने को, समास के पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है, समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है, पक्षों का नहीं होता, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर एक। उत्तिष्ठ का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तिष्ठ का क्या बनता है? तो इसका उत्प्लस में शिष्ट बनता है। क्या बनता है? उत्प्लस में शिष्ट। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का क्या बनता है? तो अनुप्लस में अया बनता है। और ये यण संधि का उदाहरण है। किसका? यण संधि का उदाहरण है अन्वय। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो इनमें से गुण संधि कौन से में है? तो देवेंद्र में गुण संधि है। देवेंद्र कैसे बनता है? देव प्लस में इंद्र। और देवेंद्र में कौन सी है? देवेंद्र में गुण संधि होती है। न्यून का सही संधि विच्छेद क्या है? तो न्यून का क्या सही संधि विच्छेद? तो नी प्लस में अयून। क्या? नी प्लस में अयून। और न्यून यण संधि का उदाहरण है। किसका? यण संधि का उदाहरण है। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय क्या बनता है? तो अनुप्लस में अया बनता है। क्या बनता है? अनुप्लस में अया। और ये यण संधि का उदाहरण है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गुरुवे के क्या सही संधि विच्छेद है? तो गुरु प्लस में ए, ऑप्शन नंबर डी। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गंगा प्लस में उद्गम, गंगोत्कम, ये किसका उदाहरण है? तो ये गुण संधि का उदाहरण है। बाकी तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि। कैसे बनता है? हरि फिर लगती है विसर्ग प्लस में चंद्र। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होती है। बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बृहस्पति का क्या होता है? तो बरस प्लस में पति होता है। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो तदाकार का क्या बनता है? तो तत् प्लस में आकार बनता है। और ये तदाकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण। अभिनम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अभिनम का क्या बनता है? तो अभित प्लस में न्याय बनता है। क्या बनता है? अभित प्लस में न्याय बनता है। तो भगवत गीता का सही संधि विच्छेद, तो भगवत गीता का क्या बनता है? तो भगवत प्लस में गीता बनता है, ऑप्शन नंबर सी। पंचवटी समास शब्द में समास, तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा है? द्विगु समास। और पंचवटी का विग्रह क्या बनता है? तो पांच वटों का समूह। पांच वटों का समूह क्या कहते हैं? उसे पंचवटी कहते हैं। और पंचवटी में द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास होता है। गणिज्य में समास, तो गणिज्य में कौन सा समास होता है? तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। और गणिज्य कौन सा? धनुष को जीतने वाला। कौन होता है? धनुष को जीतने वाला। तो पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। धनुब्राण में किस तरह समास है? तो धनुब्राण में कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास है। तो इसका विग्रह कैसे बनता है? धनुष और बाण। धनुष और बाण धनुर्विजय का धनुब्राण का विग्रह बनता है। और इसमें कौन सा समास होता है? इसमें द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का एक शब्द है, तो इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? आजकल है। कौन सा? आजकल। तो निम्नलिखित में से द्वंद्व समास, तो इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? तो कौन सा इसमें से? पाप पुण्य, जिसमें अलग अलग वर्ड होते हैं और बीच में ये लगा होता है ना, तो वो द्वंद्व समास होता है। पंकज में कौन सा समास है?
तो पंकज में कौन सा है? तो बहुब्री। तो पंकज को किसे कहते हैं? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो पंकज कौन होता है? कमल। कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? कमल। और इसमें बहुब्री समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा है? बहुब्री समास। और मृत्यु जगह विग्रह क्या होता है? तो मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला कौन था? शिव। कौन था? मृत्यु को जीतने वाला शिव। और मृत्युंजय में कौन सा है? तो मृत्युंजय में बहुब्री समास है। सद्भावना शब्द में समास। तो सद्भावना में कौन सा समास है? तो सद्भावना में कर्मधारय समास है। कौन सा? और सद्भावना कौन सी होती है? अच्छी है जो भावना। विग्रह क्या बनता है? अच्छी है जो भावना। जहां पर भावना प्रकट की जाए वहां पर कर्मधारय समास। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। और इसका विग्रह कैसे बनता है? महान जो पुरुष। महान जो पुरुष, यहाँ भी उसकी भावना दिखाई गई, वहां पर कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कौन है? अंधकूप। कौन सा है? अंधकूप। इसका विग्रह क्या कैसे बनता है? अंधा है जो कूप। क्या बनता है? अंधा है जो कूप। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में बहुब्री समास है। और घनश्याम किसे कहा जाता था? श्री कृष्ण को घनश्याम कहा जाता था। विग्रह की दृष्टि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो इनमें से कौन सा अनुचित है? तो वन में वनवास, वन में वास, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा, ये देश पर निकाला। तो कौन सा गलत है इसमें से? ये देश पर निकाला। देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है। क्या होता है? देश से निकाला होता है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय है। इसका विग्रह क्या मिलता है? काली है जो मिर्च, इसमें विशेषता बताई गई है। तो काली है जो मिर्च, इसमें विशेषता बताई गई है। तो इसमें कौन सा कर्मधारय समास होता है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित का विग्रह क्या बनता है? अकाल से पीड़ित। इसमें तत्पुरुष समास होता है। शोकाकुल में समास है। तो शोकाकुल में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। और इसका विग्रह क्या बनता है? शोक से अकुल। तो शोक से अकुल इसका विग्रह बनता है। और इसमें तत्पुरुष समास होता है। सिंह द्वार शब्द में समास है। तो सिंह द्वार में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या बनता है? सिंह का द्वार। क्या बनता है? सिंह का द्वार। इसमें तत्पुरुष समास होता है। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास। क्या? ऋण से मुक्त। इसका विग्रह क्या बनता है? ऋण से मुक्त। यहां से अलग बताया गया तो वहां पे किसी अलग होना अपादान तत्पुरुष समास होता है। निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास होता है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में भी अव्ययीभाव समास होता है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में, तो इसमें बहुब्री समास होता है। कौन सा शब्द बहुब्री समास के अंतर्गत आता है? तो कौन सा समास आता है बहुब्री समास के अंतर्गत? तो इसमें वीणा पाणी आता है। और वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। किसका? सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणा पाणी। और वीणा पाणी में बहुब्री समास होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो इनमें से ये पुरस्कार अशुद्ध है। सही वर्तनी कौन सी है? तो सही कौन सी है? तो इनमें से सही कौन सा है? शुद्धार्थ ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो कौन सा शुद्ध है? प्रिय प्रदर्शनी। कौन सा है? प्रदर्शनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो इनमें से सभी शब्द कौन कौन से शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर एक, दुसाध्याय, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व ये शुद्ध है। बाकी तो ऐसा शुद्ध है।
निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो आजीविका अशुद्ध है। परमात्मा ब्राह्मण का रचयिता, तो रचयिता कैसे आएगा? तो ये रचयिता ऐसा था, ऑप्शन नंबर 1। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से सन्यासी सही है, जहां पे ऊपर बिंदु लगाओ तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा? तो व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसका कथन अतिशोक्ति मात्र था, तो अतिशोक्ति कैसे लिखा जाता है? तो कैसे लिखा जाता है? अतिशोक्ति ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा है, तो सुवाती कैसे लिखा जाता है? तो सुवाती ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से सही है, तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है? तो प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो वीरगणी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो इनमें से अशुद्ध कौन सी है? तो इनमें से अशुद्ध श्रृंगार है, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है। तो विग्रह के चिन्ह, तो अल्पविराम कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, और अर्धविराम ऐसे लिखा जाता है, और पूर्ण विराम ऐसे, और प्रश्न चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, और आश्चर्य और विषमवादी बोध ऐसे लिखा जाता है। तो इसको ना एक बार ध्यान से जरूर देख लेना भाई। निर्देशक चिन्ह या डैश ऐसे लिखा जाता है, कोष्ट ऐसे लिखा जाता है, हम ब्रैकेट बोलते हैं। अवतरण चिन्ह और उदार चिन्ह ऐसे लिखे जाते हैं। उपविराम ऐसे लिखा जाता है, और विवरण चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, और पुनरुक्ति ऐसे लिखा जाता है, और लाघव ये ऐसे होते हैं, और लोप चिन्ह ऐसे होते हैं, और पाद चिन्ह या रेख चिन्ह ऐसे होते हैं, और दीर्घ उच्चारण ये ऐसे होते हैं, हे राम ओ राम। पाद चिन्ह ये होता है, हदपद ये होता है, और टीका सूचक ये होता है, और तुल्य सूचक ये ऐसे होता है। एक बार ना अपने पीडीएफ भेज देंगे ना, तो आप ना इसको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो क्रोध चाहे जैसे भी वो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। कौन सा? मतलब क्रोध के बाद फिर ये लगेगा, और कैसे भी हो सकता है, फिर यहाँ पर लगेगा और बाद में ये लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। जिस वाक्य में क्षणभर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, तो क्षणभर ठहराव के लिए कौन सा है? तो ये अल्प विराम लगता है। हाँ, तुम्हारे पाकर कितना आनंद आ गया, आनंद आ रहा, वाक्य में कौन सा अल्प विराम है? तो इसमें कौन सा लगता है? विषमवादी बोधक। कहाँ पे लगेगा? आहा, यहाँ पे लगेगा। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील कौन सी भाषा का है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। और किताब भी अरबी भाषा का शब्द है। और जो हमारी हिंदी है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द होता है, और किताब और वकील अरबी भाषा के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, तो इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें से नाक, जिसके कोई टुकड़े ना हो सकते, मतलब टुकड़े होने पर कोई अर्थ ना निकले, तो वह रूढ़ शब्द होते हैं। तो नाक एक रूढ़ शब्द है। छायादार शब्द का किसका उच्चारण है? तो छायादार किसका उच्चारण है? तो छायादार शंकर शब्द का उच्चारण है। सभी विकल्प में से सभी शब्द तत्व शब्द कौन से है? तो इनमें से तत्व शब्द कौन कौन से हैं? तो तद्भव आग, जीभ और घर, ऑप्शन नंबर 1 ये तद्भव शब्द हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो सभी तत्सम कौन कौन से हैं? तो सकरा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ऑप्शन नंबर 1 ये सब तत्सम शब्द हैं। करपट का तत्भव शब्द, तो करपट का तत्भव रूप कौन सा होता है? तो इसका कपड़ा होता है।
और कपड़े के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो इसका चीर, वसन, पट, वस्त्र ये आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? चीर, वसन, पट, वस्त्र ये कपड़ा ये पर्यायवाची होते हैं। पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद है, तो पशु में कौन सा पद है? तो पशु में जातिवाचक है। जैसे कुत्ता, घोड़ा, इनमें भी जातिवाचक होता है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द में कौन सा भेद है? तो मनुष्यता में कौन सा है? तो मनुष्य में भाववाचक संज्ञा है। अगर कला मनुष्य पूछे वहां पर जातिवाचक होता है। अगर मनुष्य में भाववाचक होता है और अकेला मनुष्य में जातिवाचक होता है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक, क्योंकि राज्यपाल एक पूरी जाति का समूह है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, तो राष्ट्र की क्या बनती है? तो राष्ट्र की राष्ट्रीयता बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, भीड़ और कक्षा ये तीनों समूहवाचक है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदों में संज्ञा में किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंद किसके भेद अंतर्गत आता है? तो जयचंद जातिवाचक के अंतर्गत आता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जातिवाचक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो कौन से वाक्य में हुआ है? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी। यह काम में आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है? तो आप क्या आएगा? तो आप निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जानिए, तो आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें पुरुषवाचक में क्या है? तो इसमें क्या? आप पुरुषवाचक है, मतलब खुद को बोल रहा है। जो और सो में का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में होता है? तो जो और सो का किस में होता है? सो संबंधवाचक में होता है। किस में होता है? संबंधवाचक में होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें क्या है? तो इसमें संबंधवाचक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? तो कोई और कुछ का कौन से में होता है? निश्चयवाचक में सर्वनाम में होता है। ऑप्शन नंबर सी। वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष के अंतर्गत है? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं सर्वनाम का भेद? तो गुणवाचक नहीं है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या है? तो ठठेरा क्या बनता? तो ठठेरिन बनता है। क्या बनता? ठठेरिन। तो विद्वान का स्त्रीलिंग, तो विद्वान का विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऋषि का स्त्रीलिंग, तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका ऋषि का होता है। ऑप्शन नंबर सी। सही विलोम बताइए, तो ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का क्या बनता है सही? तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ बनता है। ऑप्शन नंबर बी। तो सही पर्यायवाची बताना। अमृत का क्या बनता है? अमृत का अमीबा बनता है। अमीया। ऑप्शन नंबर बी। और पाषाण का पर्यायवाची, तो पाषाण का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर बी। और पताका का पर्यायवाची, तो पताका का पर्यायवाची क्या बनता है? तो पताका का झंडी बनता है। कौन सा बनता है? झंडी। दिल पसीजना मुहावरे का सही अर्थ है, तो दिल पसीजना क्या है? दयाना। दयाना मतलब ऐसे बोलते नहीं, मेरे उसके ऊपर दिल पसीज गया, तो दयाना है। कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कान खड़े होने का क्या है? तो चौकन्ना होना। जैसे हम एग्जाम नजदीक आता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। तो गली का एक वचन क्या है? तो सॉरी, एक वचन का बहुवचन बताना है, तो गली का क्या बनता है? तो गली का गलिया बनता है। ऑप्शन नंबर एक, जहां पे ऊपर चंद्रबिंदु लगा मिलता है। तो एक वचन को बहुवचन, तो कलम का क्या बनता है? तो कलम का कलमे बनता है। ऑप्शन नंबर एक।
तो तो छज्जा क्या बनता है? तो छज्जा का छज्जा बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो पुरुषों का क्या बनता है? तो पुरुषों का पुरुष ही बनता है। तो कपड़े का पर्यायवाची शब्द तो कौन सा इनमें से वस्त्र है? गर्व शब्द का अर्थ है तो गर्व का क्या होता है? तो अभिमान होता है ऑप्शन नंबर सी। हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है तो इच्छा में क्या है? तो इच्छा एक चाह होती है। जैसे हम सब आप सबकी चाहिए हम हरियाणा ग्रुप डी में लग जाएं तो ये एक चाह ही है। चतुर का विलोम शब्द क्या है? तो चतुर का विलोम क्या होता है? तो चतुर का मूर्ख होता है ऑप्शन नंबर एक। अत बला सो बला मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका क्या है? अंत ठीक हुआ तो सब ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंधा क्या जाने बसंत की बार तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा क्या जाने बसंत की बार मन के अंधकार के कारण किसी की अच्छाई देखना ऑप्शन नंबर डी। एक बार ना आप देख लेना। अंधा क्या जाने बसंत की बार इसका क्या? मन के अंधकार के कारण किसी में अच्छाई देखना ऑप्शन नंबर डी। बेटिया का एक वचन तो बेटिया का एक वचन क्या बनता है? तो बेटी का एक वचन बेटिया का बेटी बनता है। घोड़ों का बहुवचन तो घोड़े का बहुवचन क्या बनता है? तो घोड़ा का घोड़े बनता है ऑप्शन नंबर ए। रोटी के लिए हर कोई काम करता है तो रोटी में बहुवचन क्या है? तो रोटी में क्या बनता है? रोटियां बनता है ऑप्शन नंबर सी। ऊपर चंद्रबिंदु लगा मिलता है। नदी के तट पर कई गांव बसते हैं नदी का बहुवचन बताइए तो नदी का क्या बनता है? तो नदी का नदियां बनता है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्प में से दिए गए विकल्प का पर्यायवाची तो अरण्य का पर्यायवाची क्या बनता है? तो अरण्य का वन बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो औचक का पर्यायवाची तो औचक का पर्यायवाची क्या बनता है? तो इसका सहजा बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्या बनता है? औचक का सहजा। और इंद्र का पर्यायवाची तो इंद्र का पर्यायवाची क्या बनता है? तो इसका सूर्यपति बनता है। क्या? सूर्यपति ऑप्शन नंबर सी। तो गतिवान का विलोम तो गतिवान का विलोम क्या बनता है? तो इसका गतिहीन बनता है। क्या बनता है? गतिहीन। तो गतिहीन कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन नंबर एक। शुद्धवर्ती नहीं देखते रहना तो गतिहीन ऐसे लिखा जाता है। मुहावरे का अर्थ गागर में सागर भरना तो गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो विस्तर बल को संक्षिप्त में कहना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना कहते हैं ना गागर में सागर भर दिया। नीचे दिए गए मुहावरे का कुदामती टट्टू कुदामती टट्टू का क्या बनता है? तो मन के डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना क्या बनता है? मन के डरते हुए ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। तो एक वचन तो गौवे का एक वचन क्या होता है? तो इसका गौ होता है ऑप्शन नंबर डी। तो गृहिणी का बहुवचन कौन सा होता है? तो गृहिणी का गृहिणिया होता है जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर सी। तो माता का बहुवचन क्या होता है? तो माता का माताएं और माताओं दोनों होता है। बी और सी दोनों होगा। तो युवा का बहुवचन क्या है? तो युवा का बहुवचन क्या है? युवजन है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? युवजन। तो ढूंढे का बहुवचन क्या? निम्नलिखित में से विनाश का विलोम शब्द तो ढूंढे का विलोम क्या होता है? तो इसमें से क्या होता है? ढूंढे का क्या होता है? सर्जन होता है। क्या होता है? सर्जन। तो कृतज्ञ का तो कृतज्ञ का क्या होता है? तो इसका कृतगण होता है ऑप्शन नंबर बी। तो असी का पर्यायवाची क्या होता है? तो असी का करवाल होता है ऑप्शन नंबर एक। तो चौवन का पर्यायवाची क्या होता है? तो चौवन का पर्यायवाची बाघ होता है। क्या होता है? बाघ।
तो मुहावरे का सही आता है तो शेर के दांत गिनना, तो क्या होता है दुशासपुर काम करना। मुंह में पानी आना, तो मुंह में पानी आने का क्या मुहावरा है, तो ललचा जाना। ऐसे नहीं बोलते कि किसी को देख कर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो कलम, तो कलम का बहुवचन क्या होता है, तो कलम का कलम में होता है ऑप्शन नंबर बी। तो बहुवचन का एक वचन बताइए, तो क्षत्रिय क्या बनता है, तो इसका क्षत्रिय बनता है ऑप्शन नंबर 1। तो बहुवचन एक वचन तो गलियां का क्या बनता है, तो गलियां का गली बनता है ऑप्शन नंबर सी, क्या बनता है गली। तो जामुन का पर्यायवाची, तो इनमें से जामुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका पेय नहीं है ऑप्शन नंबर सी। तो अगम का विलोम, तो अगम का क्या विलोम होता है, तो इसका सुगम होता है। अंत बिगाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो अंत बिगाड़ना क्या है, तो नतीजा खराब करना, क्या होता है नतीजा खराब करना। तो बहुवचन बने बच्चे गाना गा रहे हैं, तो इसका क्या बनेगा, तो बच्चा गाना गा रहा है ऑप्शन नंबर सी। रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुनिए, राम के पास पुस्तक है, तो इसका क्या बनेगा, राम के पास पुस्तकें हैं ऑप्शन नंबर डी। तो घमंड का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से घमंड का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है घमंड का पर्यायवाची, तो घमंड का पर्यायवाची गो नहीं है, क्या नहीं है गो। खड़ जा। तो भ्रष्टाचार का विलोम क्या होता है, तो भ्रष्टाचार का विलोम क्या होता है, तो भ्रष्टाचार का विलोम सदाचार होता है, क्या होता है सदाचार। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या बनाना उल्लू, मूर्ख बनाना। वाक्य का एक वचन बनाइए, तेरी सहेलियां सुंदर है, सॉरी मेरी सहेलियां सुंदर है, हमारी कहाँ सहेलियां भाई, तो इसका क्या बनेगा मेरी सहेली सुंदर है। थाली शब्द का सही बहुवचन, तो थाली का सही बहुवचन क्या बनता है, तो थाली का थालिया ही बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो पर्यायवाची अरुण का पर्यायवाची क्या बनता है, तो अरुण का दिवाकर बनता है, क्या बनता है दिवाकर। तो विलोम, तो गुप्त का विलोम क्या बनता है, तो गुप्त का प्रकट बनता है, बोलते नहीं ये गुप्त ये प्रकट हो गया। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आनाकानी का क्या है इनकार करना। बहुवचन चुने, छाते बिक रहे हैं, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, तो छाता बिक रहा है, तो इसका बहुवचन बना राम केला खा रहा है, तो इसका क्या बनेगा, तो राम केला खाएगा। पर्यायवाची बताना है, उपाय का पर्यायवाची क्या होता है, तो उपाय का सोचना होता है। तो कड़वे का विलोम क्या होता है, तो कड़वे का विलोम मीठा होता है। डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है, तो डींग मारने का क्या है, तो सेकी मारना। सलाइए शब्द का सही एक वचन है, तो सलाइए का एक वचन क्या बनता है, तो सलाइए का सलाई बनता है ऑप्शन नंबर सी। छुट्टी शब्द का सही बहुवचन है, तो छुट्टी का सही बहुवचन क्या बनेगा, तो इसका चुटिया बनेगा ऑप्शन नंबर 1, जहां ऊपर चंद्र बिंदु लगा मिलेगा। राम तैरता है, यह वाक्य खर्तन क्रिया का उदाहरण है, तो राम तैरता है कौन सी क्रिया का उदाहरण है ये, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ये जोड़ के बताने है भाई, 65 ये हो गया, 71 ये हो गया, 96 ये हो गया, 69 ये हो गया और 37 ये हो गया। देख लेना आप कौन सा बनता है इनमें से। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है, तो तिथि का बहुवचन क्या है, तो तिथि का तिथियां है ऑप्शन नंबर 1। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना,
तो दोषी स्वयं डरता रहता है। वर्तमान काल का उदाहरण है तो क्या है, वर्तमान में मैं शायद पढ़ रहा हूं। विमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य खालिस्तान वाच्य में है तो कौन से में है ये, तो ये भाववाच्य है। कौन सा है, भाववाच्य है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द क्या है, तो कल क्या है, कल एक अव्यय है। तो खोटा शब्द का विलोम, तो खोटा क्या बनता है, तो खोटा का खरा बनता है, क्या बनता है, खरा बनता है। संज्ञा को जिस रूप से अनेक शब्दों का बोध होता है तो उसे व्याकरण खालिस्तान में कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वचन कहते हैं। यस प्लस अर्थी तो क्या बनता है, यशोअर्थी, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का व्यार्थक परिवर्तनीय विकार ना हो तो वह कौन सा होता है, तो वह अव्यय होता है। दो वर्णों के मेल से उनमें रूपों में होने वाले परिवर्तनीय विकार को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें, तो उन्हें संधि कहा जाता है। लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य कार के लिए उदाहरण है, तो कौन से के लिए, कर्म के लिए। 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है, तो 19 में कौन सा होता है, तो 19 में ऊन होता है। क्या होता है, ऊन। तो उड़ने शब्द का भाव वाच्य, तो उड़ने का क्या बनता है, तो उड़ने का उड़ान बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो जोड़कर बताना है। तो अव्ययीभाव समास, तो कौन सा इसमें से, ये कौन सा होता है अव्ययीभाव समास, ये शब्दी। तो तत्पुरुष समास, तो रोटी रोटी। सो तत्पुरुष समास कौन सा होता है भाई, तत्पुरुष समास मनमाना। और द्वंद्व समास कौन सा होता है, द्वंद्व रोटी रोटी होता है, बहुब्री सिर कटाता है। तो क्या बनेगा इसका, पहले का 3, तो देख लेना पहले का 3 कौन सा है, दो, सभी में पहले का 3 है भाई। दूसरे का 1, तो दूसरे का 1, और तीसरे का चौथा है, तो कौन सा बनेगा इनमें से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें से सर्वनाम कौन सा है, आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है, तो व्यंजन संधि से कौन सा बना है, तो उदार बना है। तो उदार कैसे बनता है, उत प्लस में हर से उदार बनता है। इनमें से कौन सा तरुण का पर्यायवाची नहीं है, तो तरु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पग पर्यायवाची नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चंद्र प्लस चंद्रोदय संधि कौन सी है, तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं उसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा हम पूरी बात की जाती है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ कहीं ठिकाना ना होना, तो कौन सा है, तो दोनों नावों पर पैर रखना है। तो अशुद्ध है इनमें से, बहुवचन रूप अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा इनमें से, तो कौन सा है, काके अशुद्ध है। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने जाते हैं, तो कितने स्वर माने जाते हैं, तो 13 माने जाते हैं। और वैसे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन विसर्ग और अनुस्वार सहित 13 माने जाते हैं, और वैसे 11 स्वर होते हैं। तो जोड़कर बताना है भाई, तो क्या होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान में पर, तो ऑप्शन नंबर 1। घी शब्द का प्रयोग खालिस्तान लिंग में होता है, तो घी का कौन सा में होता है, तो घी का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। और कई बार दही का, और दही का भी पुल्लिंग में होता है। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो रात्रि का पर्यायवाची निशा होता है। निम्न शब्द का विपरीत, तो इनमें से अशांत का विपरीत क्या होता है, तो अशांत का शांत होता है। टाइम बोल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो टाइम बोल जाना मर जाना। तो चिड़िया का
एक वचन कौन सा होता है? तो चिड़िया का चिड़िया होता है, ऑप्शन नंबर 1। दांत कटी रोटी होना, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती होना। तो जीव का पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची कौन सा है? तो कौन सा होता है? रचना होता है। चंद्रास का पर्यायवाची, तो चंद्रास का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो चंद्रास का तलवार होता है। चोर का पर्यायवाची, तो चोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कनक होता है। तो वसुधा का पर्यायवाची, तो वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है? विपुला होता है। क्या होता है? विपुला। तो पृथ्वी पृथ्वी का पर्यायवाची, तो क्या मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अचल। नहीं है। और अचल किसका होता है? तो अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पर्वत का। और अचल नहीं है पृथ्वी का पर्यायवाची। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, तो अपर्णा का पर्यायवाची क्या होता है? तो अपर्णा का पार्वती होता है। चंचरिक शब्द का पर्यायवाची, तो चंचरिक का पर्यायवाची क्या होता है? क्या होता है? बर्मर होता है। तो बिजली का पर्यायवाची, तो बिजली का दामिनी होता है। और सवरी किसका होता है? तो सवरी रात का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? रात का। और तन्या किसका होता है? तो तन्या पुत्री का पर्यायवाची होता है। दुशासन का पर्यायवाची, तो दुशासन का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका अग्नि होता है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से हाथी कौन सा नहीं है? तो चमड़ी नहीं है। तो चमड़ी क्या है? चमड़ी एक चमड़ी होती है। राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राघव नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रणयस नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इन्हें प्रणयस। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा कौन सा नहीं है? अमृत द्रव नहीं है। तो जल का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से पूछ रहे हैं मैं, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो भव नहीं है। आंख का पर्यायवाची, तो आंख का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो आंख का चश्मा होता है। और कौन से पर्यायवाची होते हैं? चक्षु, लोचन, दृग, चंचल, ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? तो इंदिरा नहीं है। कौन सा? इंदिरा नहीं है। षटपद का पर्यायवाची शब्द, तो कौन सा है इनमें से? तो ये ब्रह्मर होता है। कौन सा होता है? ब्रह्मर होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो इसका केसरी होता है। कौन सा होता है? केसरी होता है। विडोजा का पर्यायवाची, तो विडोजा का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो विडोजा इंद्र का पर्यायवाची होता है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची, तो तुरंग का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो इसका वाजी होता है। क्या होता है? वाजी। और चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? महक नहीं है। महक किसका है? महक चांद का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चांद का। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें से पद्मा नहीं है। पद्मा, लक्ष्मी को पद्मा कहा जाता है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन किसका? ये विष्णु का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से समुद्र कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जलद समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद किसका है? जलद बादल का पर्यायवाची होता है। समष्टि शब्द का विलोम, तो समष्टि का विलोम क्या होता है? तो इसका वेष्टि होता है। नौसर्गिक का विपरीतार्थ, तो इसका विपरीतार्थ क्या बनता है? तो इसका कृत्रिम बनता है। प्रथम उपयुक्त विपरीतार्थिक शब्द कौन सा है? तो प्रथम का कौन सा है? तो प्रथम का अंतिम होता है। गलत युग्मता इनमें से कौन सा है भाई? तो इनमें से कौन सा है? अमास्या योगी, ये गलत है। मतलब क्या बनता है? अमास्या और पूर्णिमा बनता है। बाकी सब ठीक है। आधुनिक का विलोम, तो आधुनिक का विलोम क्या बनता है? तो इसका विलोम प्राचीन बनता है। सदाचार का विलोम क्या है? तो सदाचार का कदाचार है। क्या है? कदाचार।
अनुरक्ति का विलोम, तो अनुरक्ति का विलोम क्या बनता है? तो विरक्ति बनता है। सदावर का विलोम, तो सदावर का विलोम क्या क्या बनता है? तो इसका जंगम बनता है। संधि का विलोम, तो संधि का विग्रह बनता है। एक शब्द स्थूल, स्थूल का विलोम नहीं, तो इनमें स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्थूल का विलोम? तन्वी नहीं है। स्क्रीन का विलोम, तो स्क्रीन का विलोम कौन सा है? तो विस्तरण है। स्वजाति का विलोम, तो स्वजाति का इसका विजाति होता है। संतोष मादन है, तो संतोष में क्या है? तो संतोष का क्या बनता है? असंतोष बनता है। सतु का विलोम, सतु का विलोम क्या बनता है? तो इसका हे बनता है। क्या बनता है? हे बनता है। सत्चर्या का विलोम, तो सत्चर्या का विलोम क्या बनता है? तो इसका अलगाव बनता है। गोद में सोने वाली स्त्री, तो गोद में सोने वाली कौन सी बनती है भाई? अक्षायनी होती है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू होती है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो एक क्या कहलाती है? तो व्यय संधि कहलाती है। जो देखने में प्रिय लगता हो, तो उसे प्रियदर्शनी कहा जाता है। अंतेवासी, तो अंतेवासी में क्या है? तो अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है। किसी विषय में पूरी छानबीन करना, तो छानबीन करना क्या होता है? तो विवेचन होता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या है? तो इसमें एक प्रत्यय है। जिविषा, तो जिविषा में क्या होता है? तो जीवन की इच्छा। यायावर, तो यायावर में क्या है? यायावर एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। बाबू को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना चाहिए, तो इम्तिहान लेकर बनकर जाने वाला में क्या है? तो क्या बनता है इसमें भाई? तो इसकी क्या बनता है? तो इसका परीक्षक बनता है। हर काम को देर से करने वाला, तो हर काम को देर से करने वाला कौन होता है? तो दीर्घ सूत्री होता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, तो जिसके पति ने त्याग दिया हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो परित्यक्ता कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा ना हो यह प्रतिभा होती है। कार्य को निडक से करने के लिए पद्धति कौन सी है? तो ये नवीनीकरण है। कौन सी है? नवीनीकरण है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा, तो ये क्या कहलाता है? तो ये दंपति कहलाता है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए तो कौन सा होता है? महत्वाकांक्षी होता है। पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द, तो पैनी बुद्धि वाले के लिए क्या बनता है? तो कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? कुशाग्र बुद्धि। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द, तो ये कौन सा बनता है? समालोचक बनता है। सिर्फ अपना हित चाहने वाले के लिए एक शब्द, तो कौन सा अपने हित चाहने के लिए? स्वार्थी होता है। अनेक शब्दों के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो इनमें से गलत कौन सा है? तो आगे सोचने वाला अग्रगामी, ये गलत है भाई। बाकी तीनों करेक्ट है। जो बहुत बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द, तो कौन सा है? जो जो ज्यादा बोलता है, तो वचाल होता है। कौन सा होता है? वचाल होता है। जो कम खर्च करने वाला हो, तो कम खर्च करने वाला कौन सा होता है? मितव्ययी होता है। किसी शुभ कार्य की विविधताएं और श्रद्धापूर्वक करने का क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? अनुष्ठान कहलाती है। जिसकी आशा न की गई हो, तो जिसकी आशा न की गई हो,
प्रत्याशासित होता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो जो तत्काल कविता करे कौन सा होता है वो, तो आंसू कवि होता है। कौन सा, आंसू कवि होता है। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, तो वो कौन सी होती है, तो योगिनी होती है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो कौन सा होता है, तो व्याकरण होता है। ऑप्शन नंबर 1। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन सा होता है, तो विवेकी होता है। एक शब्द कई बात को दोहराने वाले वाक्य, तो एक शब्द को कई को दोहराने वाला तो कौन होता है, पृष्ठ पेषण होता है। पीने की इच्छा, तो पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो इसे पिपासा कहते हैं। अब बैल मुझे मार, तो इसका अर्थ क्या है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो कौन सा इसका, अप्राप्त को सफलता मिल जाना। एक अनार 100 बीमार, तो किसी वस्तु की आपूर्ति कम लेकिन मांग ज्यादा होना। ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना, तो ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहना ही पड़ता। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी। गुरु गुड़ चेला चीनी, तो इसमें क्या है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होना क्या है, तो सुनी बात पर विश्वास करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या है, अनुभव होना। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, तो इनमें से मुहावरा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, दूर के डोल सुहावने, तो कौन सा, दूर के डोल सुहावने। पेट में दाढ़ी होना, तो पेट में दाढ़ी होना क्या है, तो देखने में सीधा सीधा लेकिन किंतु चालाक होता है। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया, तो इसमें क्या है, तो पीले करने का, विवाह करने का टाइम आ गया। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा में क्या है, तो क्या है, बहुत प्रिय है। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपने उल्लू सीधे करने का प्रयास करता है, तो इसमें क्या है, तो अवसरवादी स्वार्थ पूर्ति। बात तय थी लेकिन ऐसे मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया, तो सारा काम रुक गया में क्या होता है, तो ये गुड़ गोबर करना। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है, तो क्या है, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले को समान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो इसका क्या है, स्वयं को अपने को हानि पहुंचाना। क्या है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। हथेलियों में बैल पड़ जाना, तो इसका क्या है, तो हथेलियों में बैल पड़ा बहुत हंसना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ, तोते की तरह आंखें फेरना क्या है, पुराने शब्दों को एकदम भूल जाना। दुखी सुदामा को द्वार में आए देख श्री कृष्ण ने उन्हें खालिस्तान, तो उसे सिर आंखों पर बिठाया। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सीध का अर्थ क्या है, तो घर का जोगी जोगड़ा क्या है, तो घर में ज्ञानी को समान नहीं है। पोबारा हो जाना, तो पोबारा हो जाना का अर्थ क्या है, लाभ ही लाभ होना। चुचुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ, तो चुचुंदर के तेल में चमेली का अर्थ क्या है, तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या है, घूस देना। क्या है, मुट्ठी गर्म करने का घूस देना। दोबिया कुत्ता नगर कनगाट का, तो इसका अर्थ क्या है, दोबिया कुत्ता नगर कनगाट का, कहीं ठहर ठिकाना न होना। जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद करना, तो जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद करने का क्या है, तो कृतघ्न होना। बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में अवसर का लाभ उठाना।
जिन ढूंढा तीन पाइयों गहरे पानी बैठ लोकोत्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आंख का अंधा नाम न्यानुमुख, तो इसका क्या है? आंख का अंधा न्यानुमुख, तो गुण के विरुद्ध नाम ना होना। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है ना, इसी वीडियो से 7 से 8 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में कवर हो जाएंगे।